नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने साइंस की जो महत्वपूर्ण शाखाएं, जो विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं या महत्वपूर्ण अध्ययन मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए, टाइम को 1% खराब नहीं करते हुए, देखिए सबसे पहले बात करें कि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। टॉपिक का नाम है विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। सबसे पहले तुमसे पूछ ले कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरिकल्चर। इसको भी तुम ध्यान रखना, ठीक है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर, रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरिकल्चर। अगर तुमसे पूछ ले मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते, तो मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते पीसीकल्चर। इसको भी याद रखना, मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते पीसीकल्चर। अगर तुमसे पूछ ले आगे आगे ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछ ले कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते, तो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते? कवकों के अध्ययन को कहते, कवकों के अध्ययन कहते माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को, शैवालों के अध्ययन को कहते फाइकोलॉजी। क्या कहते? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। और तुमसे पूछ ले कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते, तो पुष्पों के अध्ययन को कहते एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी, ठीक है, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी। और फलों के अध्ययन को क्या कहते, तो फलों के अध्ययन को कहते पोमोलॉजी। क्या कहते? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन की बात करें कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते, तो पक्षियों के अध्ययन कहते ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को कहते ऑर्निथोलॉजी। इसको भी अच्छे से याद रखना, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। और कीट पतंगों के अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को क्या कहते, तो कीटों के अध्ययन को कहते, अगर तुमसे पूछ ले कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते, तो कीटों के अध्ययन कहते एंटोमोलॉजी। क्या कहते? एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन कहते एंटोमोलॉजी। और कैंचियों के अध्ययन को कहते, कैंचियों के अध्ययन को कहते वर्मीकल्चर। कैंचियों पालन को क्या कहते, कैंची पालन को कहते वर्मीकल्चर, ठीक है। और कैंचियों को किसान का मित्र कहा जाता, इसको भी आप याद रखना। क्या कहा जाता? कैंचियों को किसान का मित्र कहा जाता, ठीक है। और कैंचियों के पालन को, कैंची पालन को क्या कहते, वर्मीकल्चर कहते। अंगूर की खेती को क्या कहते, तो बीटीकल्चर कहते। क्या कहते? अंगूर की खेती को कहते बीटीकल्चर। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते, तो कोशिका के अध्ययन को कहते साइटोलॉजी। देखिए, जिसका अध्ययन किया जाता उसे लॉजी कहते, और जिसमें कोई उसका निर्माण किया जाए या फिर उसका पालन किया जाए तो उसे कल्चर कहते। जैसे अंगूर की खेती की जा रही तो बीटीकल्चर, कैंचियों का पालन किया जा रहा है तो वर्मीकल्चर, और कोशिका का अध्ययन किया जा रहा है तो लॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। कन्फ्यूज नहीं होना, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, कि जिसका किसी का अध्ययन किया जाए तो लॉजी, और जिसका कोई यदि किसी का पालन किया जाए या फिर किसी का निर्माण किया जाए तो उसके लिए कल्चर। देखिए एक बार और देखिए, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर, ठीक है। मधुमक्खी पाल रहे ना, मतलब अध्ययन लगा दिया, लेकिन मधुमक्खी पालन के जो अध्ययन है उसे एपीकल्चर। रेशम की कीड़े पालते तो उसको क्या कहते, रेशम से क्या होती साड़ी, क्या होगा शहरी, ठीक है। तो रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर, मत्स्य पालन पीसीकल्चर, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। और कवक और शैवाल से मिलकर क्या बनता, लाइकेन। क्या बनता, लाइकेन। और लाइकेन किस लिए काम आता, तो लाइकेन प्रदूषण को मापने के लिए काम आता, ठीक है। लाइकेन किसको, वायु प्रदूषण के मापने को काम आता। लाइकेन से वायु प्रदूषण का पता लगाया जाता है, ठीक है। कवक और शैवाल से मिलकर बनता लाइकेन। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कैंचुए का पालन, कैंची पालन वर्मीकल्चर, अंगूर की खेती बीटीकल्चर, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ठीक है। इसको आप याद रखना। और आगे बात करें कैंसर का अध्ययन, तो कैंसर का अध्ययन क्या है,
तो ओंकोलॉजी, ठीक है। कैंसर का अध्ययन क्या होता, तो कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी। अगर तुमसे पूछ ले कैंसर किस रोग से होता, बताइए। अगर तुमसे पूछ ले कि कैंसर किस रोग के कारण होता, तो कैंसर किसी भी रोग से नहीं होता। कैंसर का मतलब होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। मतलब जो कोशिकाएं रहती हमारे शरीर में, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, मतलब कोशिकाओं का अनियंत्रित तरीके से बढ़ना ही कैंसर हो जाता, ठीक है। कैंसर किसी से भी होता, ना प्रोटोजोआ से होता, ना कवकों से होता, ना वायरस से, ना विषाणु, किसी से भी नहीं होता कैंसर। सिर्फ कैंसर होता तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से होता है। इसको आप याद रखना, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि भूकंपों का अध्ययन, तो भूकंपों का अध्ययन होता सिस्मोग्राफी। क्या होता, भूकंपों का अध्ययन सिस्मोग्राफी, ठीक है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता, सिस्मोग्राफी। अगर तुमसे पूछ ले ब्रह्मांड का अध्ययन, तो कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें किया जाता, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि नींद का अध्ययन, तो नींद का अध्ययन किया जाता हिप्नोलॉजी। किसमें किया जाता, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी में। बागवानी का अध्ययन, देखिए मैंने अभी बताया था कि बागवानी मतलब क्या, फल फूल साग सब्जी लगाती ना, तो क्या कहेंगे, कल्चर, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर, ठीक है। बागवानी, हॉर्टिकल्चर। तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता, तंत्रिकाओं का अध्ययन पूछ लेगा तुमसे तो न्यूरोलॉजी, ठीक है। तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी। अगर दांतों का अध्ययन पूछ ले कि दांतों का अध्ययन, तो दांतों का अध्ययन कहलाता ओडोंटोग्राफी। क्या कहलाता, दांतों का अध्ययन कहलाता ओडोंटोग्राफी। इसको भी आप याद रखना थोड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोग्राफी। अगर तुमसे पूछ ले कि हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन क्या, और तुमने अधिकतर देखा होगा कि जो हड्डी विशेषज्ञ होंगे, जो हड्डी की अस्पतालें होंगी, उन पर लिखा होगा ऑस्टियोलॉजी, आपने लिखा देखा होगा, ठीक है। तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते, हड्डियों के अध्ययन को कहते ऑस्टियोलॉजी। क्या, हड्डियों के अध्ययन को कहते ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। हड्डियों के अध्ययन को कहते ऑस्टियोलॉजी। और शिलालेखों का अध्ययन, तो शिलालेखों का अध्ययन कहलाता एपिग्राफी। क्या कहलाता, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि चट्टानों की आयु किससे मापी जाती है, चट्टानों की आयु किससे मापी जाती है, तो चट्टानों की आयु यूरेनियम 235 से मापी जाती है, ठीक है। चट्टानों की आयु यूरेनियम 235 से मापी जाती है। अगर तुमसे पूछ ले अंकों का अध्ययन, तो अंकों का अध्ययन किसमें किया जाता, अंकों का अध्ययन किया जाता किसमें, न्यूमेरोलॉजी में। देखिए तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या था, न्यूरोलॉजी था, ठीक है। तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी और अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी। कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, देखिए कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी और तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी, ठीक है। न्यूरोलॉजी, इसमें माँ है और इसमें माँ नहीं है, तो तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी और अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी। अगर तुमसे पूछ ले कि पुराने सिक्कों का अध्ययन, पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता, तो न्यूमेस्टिकोलॉजी, न्यूमेस्टिकोलॉजी, ठीक है। न्यूमेस्टिकोलॉजी, पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिकोलॉजी। अगर हृदय का अध्ययन, अब तुमने देखा इस प्रकार, जिस प्रकार आपने हड्डियों के अस्पतालों पर लिखा देखा होगा ऑस्टियोलॉजी, तो हृदय जो विशेषज्ञ रहती है, हृदय विशेषज्ञ, तो वहाँ पर लिखा होगा कार्डियोलॉजी। आपने लिखा देखो कार्डियोलॉजिस्ट लिखा देखा होगा, तो हृदय के अध्ययन को कहते कार्डियोलॉजी। क्या कहते, हृदय के अध्ययन को कहते कार्डियोलॉजी। मतलब जहाँ पर कार्डियोलॉजी लिखा मिल जाए तो समझ लेना कि हृदय विशेषज्ञ है, मतलब हृदय का डॉक्टर है, समझ रहे, कि हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते, तो मिट्टी के अध्ययन को कहते पेडोलॉजी। क्या कहते, मिट्टी के अध्ययन को कहते पेडोलॉजी, ठीक है। एक बार और देखिए, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी, और कैंसर किससे होता, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोग्राफी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, बागवानी हॉर्टिकल्चर, तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी, दांतों का अध्ययन ओडोंटोग्राफी, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और चट्टानों की आयु यूरेनियम 235 से मापी जाती है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी, अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी, पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिकोलॉजी, हृदय का अध्ययन तो कार्डियोलॉजी, और मिट्टी के अध्ययन को तो पेडोलॉजी।
ठीक है, आगे बात करें, देखिए आगे बात करें, कुछ शाखाएं, 2-4 शाखाएं और पूछ ले। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको बता दीजिए। रक्त के अध्ययन को, और एक तो समय मापने के अध्ययन को, समय मापने के अध्ययन को क्या कहते हैं, समय मापने के अध्ययन को, ठीक है। और अगला तुमसे पूछ ले कि जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं, जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं, और यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी, ठीक है, इसको याद रखना। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी। समय के मापने के अध्ययन को क्या कहलाता, समय मापने के अध्ययन को कहते हैं होरोलॉजी। क्या कहते हैं, समय मापने के अध्ययन को कहते हैं होरोलॉजी, ठीक है, याद रखना। समय मापने के अध्ययन को कहते हैं होरोलॉजी। और जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी क्या कहते हैं, तो जलवायु के अध्ययन को कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यकृत के अध्ययन कहते हैं हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, ठीक है, इसको भी याद रखना। देखिए रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी, समय मापने के अध्ययन को होरोलॉजी, जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी, और यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी। अगर तुमसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत है। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला, तो वो भी यकृत है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, मानव शरीर की प्रयोगशाला यकृत, ठीक है। वसा का पाचन कहाँ होता है, तो वसा का पाचन वैसे हमारे शरीर में 3 जगह होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट यकृत है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला यकृत, ठीक है। और वसा का पाचन, तो वो भी कहाँ पर होता है, यकृत में। अगर तुमसे पूछे रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं, आगे इसके आगे थोड़ा और याद रखना। आप पेपर में पूछ लेता है कि कौन सा रोग किससे होता है, तो इनसे संबंधित मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि प्रोटोजुआ से कौन कौन से रोग होते हैं, देखिए आप दोस्त सिर्फ याद कर लेना। आप जिस तरीके से याद कर पाओ, मैं आपके सामने ट्रिक भी लिख दे रहा, और आप यदि ट्रिक से अच्छा नहीं लगे तो आप वैसे याद कर लेना, बट याद कर लेना, क्योंकि पुलिस इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं आपके सामने देखिए लिख दे रहा कि प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, प्रोटो, ठीक है, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं अपन, कि मतलब प्रोटोजुआ से कौन से रोग होते। डायरेक्ट पूछेगा तुमसे कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ से होता, या कवक से होता, या वायरस से होता, या विषाणु से होता, या फिर जीवाणु से होता, समझ रहे। तो आपको जैसा अच्छा लगे, ट्रिक अच्छी लगे तो मैं आपके लिए ही लिख रहा ट्रिक, तो आप ट्रिक से पढ़ लेना, और नहीं लगे तो आप वैसे याद कर लेना, लेकिन प्लीज याद कर लेना, ठीक है। देखिए ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है, पहले तो प्रोटोजुआ से होने वाले रोग की ट्रिक है पानी पे मक्का। पहली बात तो आपको समझ में आएगी, सिर्फ ट्रिक इतनी है कि ट्रिक है पानी पे मक्का। अब देखिए एक पास से क्या हो गया, एक पास से तो हो गया पायरिया, ठीक है। नी से क्या हो गया, नी से हो गया निद्रा रोग। पे से क्या हो गया, पे से हो गया पेचिस। समझ में आ रही ट्रिक। माँ से क्या हो गया, तो माँ से हो गया मलेरिया। और का से क्या हो गया, तो का से हो गया कालाजार।
देखिए बहुत सटीक ट्रैक बनाई है, वरना ट्रैक अधिकतर बहुत उल्टी सीधी बनी रहती। देखिए लेकिन पा से पायरिया, नी से निद्रा रोग, पे से पेचिस, माँ से मलेरिया और का से कालाजार। ठीक है, ये रोग किससे होते? तो पायरिया, निद्रा रोग, पेचिस, मलेरिया, कालाजार। अब तुमसे पूछ ले तो ये सभी किससे होते? तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि पायरिया किस प्रोटोजोआ से होता, तो पायरिया होता किससे? तो पायरिया होता, वो होता एंट अमीबा। पायरिया किससे होता? तो एंट अमीबा जिंजिबेलिस। किससे होता? पायरिया एंट अमीबा जिंजिबेलिस प्रोटोजोआ से होता। इसको भी याद रखना। पायरिया किस प्रोटोजोआ से होता? देखिए पायरिया प्रोटोजोआ से तो होता है, लेकिन किस प्रोटोजोआ से होता? अगर तुमसे ज़्यादा डीपली पूछ ले तो एंट अमीबा जिंजिबेलिस प्रोटोजोआ से होता है। निद्रा रोग की बात करें तो निद्रा रोग होता ट्रिपनोसोमा। किससे होता? निद्रा रोग होता ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ से। पेचिस की बात करें तो पेचिस किससे होता? एंट अमीबा हिस्टोलेटका। पेचिस किससे होता? तो पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलेटका से होता है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और कालाजार किस प्रोटोजोआ से होता है? तो लीशमोनिया डोनोवानी। ठीक है, इसको भी आप याद रखना है, इनको भी। ठीक है, मैंने आपको और डिटेल में बता दिए। पायरिया एंट अमीबा जिंजिबेलिस, निद्रा रोग ट्रिपनोसोमा, पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलेटका, मलेरिया प्लाज्मोडियम और कालाजार तो लीशमोनिया डोनोवानी। अगर तुमसे पूछ ले कि मलेरिया की खोज किसने की थी, तो मलेरिया की खोज मुकुल्ला ने की थी। और मलेरिया का नाम किसने दिया था? तो रोनाल्ड रोस ने दिया था। अरे कहीं कहीं रोनाल्ड रोस भी ऑप्शंस में आया था, तो तुम लगा देना। मलेरिया की खोज मुकुल्ला ने की थी, रोनाल्ड रोस ने इसका नाम दिया था। और मलेरिया में आरबीसी नष्ट हो जाती, इसको भी याद रखना। मलेरिया में आरबीसी नष्ट हो जाती। क्या हो जाती? मलेरिया में आरबीसी नष्ट हो जाती। जब किसी को मलेरिया हो जाता तो मलेरिया में क्या हो जाता? आरबीसी नष्ट हो जाती। ठीक है, इसको भी याद रखना। आगे बात करें, समझ में आए तो देखिए आप ट्रिक से पढ़ लेना, नहीं आए तो प्लीज आप ऐसे याद कर लेना कि पायरिया, निद्रा रोग, पेचिस, मलेरिया और कालाजार ये सब किससे होते? प्रोटोजोआ से होते। आप ऐसे पढ़ लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है कि ट्रिक से ही याद करो, बस आप सिर्फ पेपर में कर दो। उद्देश्य एक ही है पढ़ाने का कि आप पेपर में आए तो तुम कर दो, बस। ठीक है, ट्रिक तो एक मैंने बता दी, समझ में आई होगी। पहली बात कि पानी पे मक्का, पा से पायरिया, ना से निद्रा रोग, पे से पेचिस, माँ से मलेरिया, का से कालाजार। ट्रिक वैसे बहुत सरल बनाई हुई है। ठीक है, आगे बात करें, देखिए अगर तुमसे आगे पूछ ले कि कवक से होने वाले रोग किससे, अब मैं बता रहा था कवक या फिर फंगई, ठीक है, या फिर फंगस। ठीक है, देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। अगर तुमसे पूछ ले, देखिए गंजा से क्या हो गया? तो गंजा से तो हो गया गंजापन। तो आगे वाला दा है, इससे क्या हो गया? तो दाद। माँ से क्या हो गया? दमा। और खा से क्या हो गया? खा से हो गई खाद। और इस ए से क्या हो गया? तो ए से हो गया एथली फ्रूट। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? एथली फ्रूट हो गया। अब देखो तुम्हें समझ में आया होगा कि गंजापन, दाद, दमा, खाद और एथली फ्रूट ये सब किससे होते? कवक से होते या फिर फंगस से होते। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखना। कौन कौन से? गंजापन, दाद,
दमा, खाज, एथलीट। यदि ट्रिक से याद नहीं रहे तो आप प्लीज ऐसे याद रख लेना। आगे बात करें, देखिए आगे बात करें जीवाणु से होने वाले रोग। किससे? जीवाणु से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक कौन सी है? देखिए जीवाणु से होने वाला अगर रोग पूछूं तुमसे कि पंडित जी का न्यू टिकट है, ठीक है। ये हुई किसकी ट्रिक? तो जो जीवाणु की हो गई, ठीक है। अगर देखिए अगर तुमसे पूछ ले, अब आगे बात करें कि सबसे पहले पा से क्या हो गया? तो पा से हो गया प्लेग। तो किससे फैलता? आप सभी जानते हो कि चूहा से फैलता, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि डी से क्या हो गया? तो डी से हो गया डिप्थीरिया, ठीक है। और ता से क्या हो गया? तपेदिक या फिर टीबी, ठीक है। क्या हो गया? तपेदिक या फिर टीबी। अगर तुमसे पूछ ले कि आगे पंडित जी का न्यू टिकट, पंडित जी का, तो का से क्या हो गया? का से हो गया क्या? तो का से हो गया काली खांसी। का से हो गई काली खांसी। और न्यू से क्या हो गया? तो न्यू से हो गया निमोनिया। क्या हो गया? न्यू से हो गया निमोनिया। और टी से क्या हो गया? तो देखिए टी से हो गया टिटनेस, ठीक है। और अगर आगे पूछ ले तो कट से क्या हो गया? कट से हो गया कुष्ठ रोग। और आगे है, तो है से हो गया हैजा। देखिए एक बार और देखिए, प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग और हैजा। प्लीज यदि ट्रिक समझ में आई हो तो ट्रिक से पढ़ लेना, और नहीं समझ में आई हो तो भी याद कर लेना। बस आप याद रख लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता, क्योंकि कंटेंट में आपके सामने इवन क्वालिटी का रख रहा हूँ। कम समय में वो चीज जो पेपर में आने की प्रबल संभावना है वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वरना पूरी ज्योग्राफी, पूरी बायोलॉजी पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, अभी इतना टाइम नहीं है। बहुत से कितने 10-15 दिन ही पेपर के बच्चे हैं, 10-15 दिन ही मान लो, 20 दिन बचे, 10-15 दिन ही कहलाते, 5-10 दिन तो लास्ट के रिवीजन करने में निकल जाएंगे, ठीक है। तो इनको भी तुम याद रख लेना। अगर तुमसे पूछ ले, ठीक है, कि डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीपीटी की तो डिप्टीरिया पार्टुटिस टेस्निस, इसको भी तुम याद रखना, डिप्टीरिया पार्टुटिस और टेस्निस। और एटीपी की पूछ ले तो एडिनेशन ट्राइफॉस्फेट क्या होती? देखिए मैं आपको अगले पेज पर लिख दे रहा है इनको, ठीक है, इंपोर्टेंट है जी। आगे बात करते, पूछ लेता है पेपर में बार बार, ठीक है। ये 4-5 फुल फॉर्म मैं आपके सामने लिख दे रहा जी मैं। देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि डीपीटी की क्या होती, तो याद रखना डिप्टीरिया, पार्टुटिस और टेटनेस। कौन कौन सी हो गई? तो डिप्थीरिया, पार्टुटिस और टेटनेस, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले एटीपी की क्या होती, तो एडिनेशन ट्राइफॉस्फेट क्या होती? एडिनेशन ट्राइफॉस्फेट। और तुमसे पूछ ले कि एडीपी की क्या होती, तो एडिनेशन डाइफॉस्फेट क्या होती? एडिनेशन डाइफॉस्फेट। अगर तुमसे पूछ ले कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती, तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती? तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। एक बार याद करने की कोशिश करो, डीपीटी की डिप्टीरिया, पार्टुटिस, टेटनेस, एटीपी की एडिनेशन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी की एडिनेशन डाइफॉस्फेट और बीसीजी की बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तुमसे पूछेगा कि बीसीजी में सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ होता है कॉलमेट। क्या होता? सी का अर्थ होता है कॉलमेट, दोनों में लिख लो तुम, सी का अर्थ होता है कॉलमेट, ठीक है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। चलिए आगे बात करें, ये तुम याद रखना। और 10% ऊर्जा का नियम कितने दिया था? तो 10% ऊर्जा का नियम लेंडेमान ने दिया था, जी सब आपको पता होगा कि 10% ऊर्जा के प्रवाह का नियम किसने दिया था, तो लेंडेमान ने दिया था। अगर आगे बात करें
जीवाणु के हो गए। अब तुम देखिए विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु, जिससे कोरोना वायरस का वायरस, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रिक भी है और इसकी ट्रिक अच्छी खासी है। आप तो जैसे भी आपको अच्छे लगे अब वैसे याद कर लेना। ट्रिक है कि मेरी पॉपी, पॉपी कुछ छोटी बच्ची होती ना, छोटी बच्ची, उससे कह देते कभी कभी कि मेरी पॉपी चिल्लाती नहीं है तो कहते थे चीख छोड़ गई, चिल्लाने को कहते चीख छोड़ गई, ठीक है। तो मेरी पॉपी चीख छोड़ गई। अब देखिए ट्रिक को समझिए, बहुत अच्छे, एक एक शब्द का यहाँ पर गौर कीजिएगा। में से हो गया, क्या हो गया, मेनिंजाइटिस, ठीक है। में से हो गया मेनिंजाइटिस। री से हो गया हर्पीज, इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक पो से हो गया क्या, एक पो से हो गया पोलियो, और एक पी से हो गया पीलिया। देखिए ट्रिक देखिए क्या तरीके से बनाई गई है। में से मेनिंजाइटिस, री है तो हर्पीज, पो से पोलियो, पी से पीलिया, ची से क्या हो गया, ची से हो गया चेचक। और तुमसे पूछ ले कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो पहली बार विश्व में पूरे वर्ल्ड में बनाया गया पहला टीका था एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज किसने करी थी, तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी, इसको भी याद रखना, ठीक है। स्मॉल पॉक्स कहते हैं इसको, ठीक है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। आगे बाद है खा, तो खा से क्या हो गया खसरा, और छो से क्या हो गया, तो छो से हो गया छोटी माता, ठीक है। और जो अड़ा है इससे क्या हो गया, यहाँ लिख लीजिए, तो मतलब इससे हो गया डेंगू, इसको डा माना गया, ठीक है, छोड़, ऐसा कर लो। और गा से क्या हो गया, तो गा से हो गया गलसुआ। आप सभी ने सुना होगा जो रोग शायद गलसुआ यहाँ पर हो जाता, ठीक है। और ई से क्या हो गया, तो ई से हो गया इन्फेंजुला, इन्फेंजुला, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। देखिए एक एक शब्द से बनाई गई ट्रिक है। में तो मेनिंजाइटिस, हर्पीज, पोलियो, पीलिया, चेचक, खसरा, छोटी माता, और डेंगू, और गलसुआ, और इन्फ्लुएंजा। और चेचक के टीके की खोज किसने करी थी, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इसको भी आप याद रखना। चलिए आगे बात करें। आप तो प्लीज़, यदि आपको देखो ट्रिक अच्छी नहीं लग रही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिक आपको पसंद आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई हो तो भी आप याद कर लेना, क्योंकि देखो ट्रिक से पढ़ना एक वैसे आसान बात भी रहती और कठिन बात भी रहती। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता, लेकिन ट्रिक मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई हैं जो कि आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ मैं। देखिए आगे बात करें, और तुमसे आगे और पूछ ले, कुछ कुछ वैज्ञानिक नाम भी तुम याद रखना जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि तुमसे पूछ ले कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, ठीक है। मनुष्य का जरा वैज्ञानिक नाम लिख रहा मैं यहाँ पर, ठीक है, याद रखना। ये क्या है वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। अगर तुमसे पूछ ले कि अगला नाम क्या है, मेढक, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टैगरीना, राना टिग्रीना, ठीक है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना है, ठीक है। आज तुमसे पूछ ले कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टैगरीना, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। अगर तुमसे पूछ ले कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम, तो क्या है, कैनियस फैमिलियर्स, कैनियस, कैनस फैमिलियर्स, क्या है, कैनस फैमिलियर्स, कैनस फैमिलियर, ठीक है। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनस फैमिलियर्स।
अगर तुमसे पूछ ले कि गाय का वैज्ञानिक नाम, तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। ठीक है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस है। अगर तुमसे पूछ ले कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगोफेरा इंडिका। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगोफेरा इंडिका, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। आगे पूछ ले कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। चलिए आगे बात करें। अगर तुमसे पूछ ले, ये इम्पोर्टेंट है, कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सैटाइवम। क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सैटाइवम। ठीक है, याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटाइवम। कन्फ्यूज कहाँ पर होते? तो यहीं पर होते कन्फ्यूज। यहीं पर लिख लो मटर का। अगर तुम मटर का क्या है, तो मटर का होता पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम, देखिए सैटाइवम सेम है, लेकिन धान का ओराइजा और मटर का पाइसा सैटाइवम। धान का ओराइजा सैटाइवम और मटर का पाइसम सैटाइवम। ठीक है, आगे बात करें। अगर तुमसे पूछ ले कि कबूतर का, और तुमसे पूछ ले कबूतर का वैज्ञानिक नाम, तो कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कबूतर का बता दो, और मोर का, और तुमसे पूछ ले कि सांप का। ठीक है, कबूतर का, मोर का और सांप का। तो कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलंबिया लीबिया। क्या है? कोलंबिया लीबिया। अगर तुमसे पूछे मोर का, तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पोवोक्रेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम पोवोक्रेटस। और सांप या फिर नाग, बात एक ही हुई। ठीक है, नाग का वैज्ञानिक नाम, तो जो हो गया नाजा। क्या हो गया? तो सांप का या और नाग का वैज्ञानिक नाम, तो नाजा। ठीक है, मोर का पोवोक्रेटस, कबूतर का कोलंबो लीबिया, मनुष्य का होमो सेपियंस, मेढक का राना टेगरीना, बिल्ली का फेलस डोमेस्टिका, कुत्ते का कैनस फैमिलियर्स, गाय का बॉस इंडिकस, आम का मैंगोफेरा इंडिका, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, धान का ओराइजा सैटाइवम, मटर का पाइसा सैटाइवम। ठीक है, यदि दोस्त क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और यदि हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।